आजकल मंशूर का मौसम है और ये आपको पता है ना, वक्त बड़ा दिलचस्प होता है सर। हर उम्मीदवार आजकल अपने वो हलकों में, जनाजों में, शादियों में, गली मोहल्लों में ही नजर आता है। और इलेक्शन से पहले ये मुंतखब नुमाइंदे यही वक्त होता है जब नजर आते हैं, उसके बाद तो फिर ये ईद का चांद ही होते हैं। तो सर आप भी यही समझते हैं, आपको लगता है कि इस वक्त ये दावों और वादों के रिकॉर्ड्स तोड़े जा रहे हैं, या ये यही होता है हर दफा, कोई नई बात नहीं है इसमें? शुक्रिया पारस, अगर जो आपने इब्तिदाइया दिया उसके बाद आप पूरा मेरे ख्याल में तबसरे ना भी होते तो वो काफ़ी था। जो कुछ आज आपने कह दिया कि जिस तरीके से अब इलेक्शन के दिन आ गए हैं, आपके सारे उम्मीदवार नए ख्वाब लेकर मैदान में उतरे हुए हैं। ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब एक जलसे से खिताब करते हुए कह रहे थे कि मुझे कपड़े बेचने पड़े मैं आपको सस्ता आटा ला कर दूंगा, सस्ती रोटी आपको मिलेगी। ना शहबाज शरीफ साहब ने कपड़े बेचे, ना लोगों को सस्ती रोटी मिली। उससे पीछे चले जाएं तो मुझे याद पड़ता है एक इंटरव्यू में, एक टॉक शो में बैठ के एक प्रोग्राम के दौरान इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे उस दिन बिल्डोजर आपको गवर्नर हाउस के सामने खड़े हुए मिलेंगे और वो दीवारें आपको गिरा रहे नजर आएंगे। आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस की उस दिन दीवारें गिर जाएंगी और आवाम के लिए वहां यूनिवर्सिटी बन जाएगी। यानी इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जब इलेक्शन आते हैं ये सुहाने ख्वाब, ये सपने दिखाए जाते हैं, और ये दिखाए इसलिए जाते हैं कि लोगों को वोट चाहिए होते हैं। और इक़्तिदार में आने के बाद यही लोग आपको पार्लियामेंट के बाहर पार्लियामेंट के अंदर ये अपने उस अवाम से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते जी। मैं 3 बड़ी सियासी जमातों का तज़किरा कर देता हूं आज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तीनों के मंशूर में लिखा है कि हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगाया जाएगा जी। लेकिन इशराफिया ने तीनों जमातों को टैक्स नहीं लगाने दिया। तीनों जमातों ने एमएसटी स्कीम दी कि आपके पास काला धन है, आपके पास चोरी का पैसा है, लूटा हुआ पैसा है, और एमएसटी स्कीम के जरिए वाइट करवा लो, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी मुल्क के अंदर जो आपकी इकानमी रिफॉर्म्स की तीनों जमातों ने नारे लगाए, कोई इकानमी रिफॉर्म्स नहीं हुई। तीनों ने कहा FBR की रिफॉर्म्स की जाएंगी, पुलिस की रिफॉर्म्स की जाएंगी, अदलो इंसाफ दिया जाएगा, आम आदमी की FIR दर्ज होगी, थानों का निजाम बदल देंगे। आज आप देख लें किसी ने थाने का निजाम बदलने की जो कारकर्दगी आप बता रहे हैं इसमें यकीन बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन चूंकि आपने शहबाज शरीफ का भी पहले जिक्र किया, बाकी सबका भी किया, तो आपके देख रहे हैं कि इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो अपनी 2017 की जो कारकर्दगी थी उसी को ही वो ज्यादा याद कर रहे हैं या आवाम को बता रहे हैं। तो आप समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में नून लीग को उस कारकर्दगी के ऊपर वोट मिल जाएगा और 16 माह में जो गुल खिलाए गए हैं वो ये अवाम लोग जो हैं वो ये भूल जाएंगे? चूंकि इस वक्त सर हालत ये है कि शदीद सर्दी में गैस गायब है और बिजली वही महंगी है जो कि 2017 से पहले लोड शेडिंग खत्म करने के नाम पे तोहफे के तौर पे दी गई थी। कोई अवाम को इससे सरोकार नहीं होगा। मसला क्या है? मसला है आपका इलेक्शन डे कौन जीतेगा। मसला यह है कि इलेक्शन मैनेज कैसे हो जाएंगे। मसला यह है कि किसी पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए, किसी को निकालने के लिए तरीकाकार क्या अख्तियार किया जाएगा। मसला यह है कि इलेक्टेबल्स किसके पास होंगे, धड़े किसके पास होंगे, बड़े ग्रुप्स किसके पास होंगे, किसकी आशीर्वाद हासिल होगी। ये सारे चीजें मिला के आपको इलेक्शन में जितवाने में कामयाब होंगी। बाकी रही बात, देखिए पीपल्स पार्टी अपनी कुछ चीजें गिनवा सकती है, PTI गिनवा सकती है, PMLN गिनवा सकती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मुल्क कर्जों की बोझ थले क्यों दबा हुआ है? इसलिए कि आपकी आमदन नहीं है। आपकी आमदन 2 रुपए है, खर्चे आपके 4 रुपए हैं। आप कर्जों के नीचे दबते चले जाएंगे। और आपकी आमदन इसलिए नहीं है कि इस मुल्क की शाफिया टैक्स नहीं देना चाहती, इस मुल्क का बड़ा ट्रेडर्स टैक्स नहीं देना चाहता, वो ना उनसे कोई लेना चाहता है। माजी में कभी आपने भी ये देखी, वही जो बल्ले का निशान मिल गया फिर चला गया, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, फिर कबूल हो गए, फिर जिनके कबूल हुए उनके फिर कुछ के मुस्तरद हो गए। आपकी सारी सियासी तारीख इस बात से भरी पड़ी है। 85 का इलेक्शन आपके सामने है, गैर जमाती इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी बाइकाट कर गई इसलिए कि पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ा दबाव था जी। 88 का इलेक्शन आपके सामने है, 90 आपके सामने है। 90 में जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, उनको निकालने के लिए क्या क्या मनसूबाबंदी होती रही आपके सामने है। 2018 में जिस तरीके से नवाज शरीफ को निकालने की मनसूबाबंदी की गई और इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे सवार होकर आए, पूरी कौम ने देखा हुआ है। ये कोई नई कहानी नहीं है जो आज दोहराई जा रही है, ये हमारी सियासी तारीख का हिस्सा है। और ये जो सियासी तारीख का ये भी हिस्सा है कि जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप इस तरह लड़ पड़े कि आप एस्टेब्लिशमेंट या सरकारी या फौजी अफसरान के घरों पर चढ़ाई कर दें, आप वहां पे हमलावर हो जाएं और फिर आपको उसके नतीजे में उसका खुमियाजा ना भुगतना पड़े, ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए तनकीद होती रही है, फौज के ऊपर तनकीद होती है, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद होती है, डिक्टेटर्स के ऊपर तनकीद होती रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सियासी जमात जो है वो चढ़ाई कर दे अपने ही इदारों के ऊपर। अभी जो इसार राणा साहब बात कर रहे थे कि लोग गिरबान से पकड़ेंगे, मैं इस फलसफे के खिलाफ हूं। क्यों गिरबान से पकड़ेंगे?
आप वोट दें, अपनी राय का इजहार करें, आप डायलॉग करें, आप बातचीत करें। ये जो गिरबान से पकड़ने का कल्चर पैदा हुआ है, इससे इस मुल्क की बुनियादें हिला कर रखती हैं। एक नौजवान जी गिरबान से पकड़ेगा, नौजवान जाके अपने घर वाले अपने बाप को गिरबान से क्यों नहीं पकड़ता? कि उसका बाप एक 16वें स्केल का सरकारी अफसर है, लेकिन वो डिफेंस में फेज 5 में 15 करोड़ के घर में रहता है। यानी जो आपको एहतिजाजी मुजाहरा करने वाले, करप्शन के खिलाफ जहाद करने वाले चंद नौजवान आपको नजर आते हैं बड़े जज्बाती किस्म के, इनसे पूछे कि वो जो 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की गाड़ी पे सफर करके आते हैं, उसके बाप ने लेके दी होती है। उसका बाप सरकारी मुलाजम होता है, या छोटा सा ताजर होता है, या दुकानदार होता है, उसने इस मुल्क का टैक्स चोरी किया होता है, करप्शन की होती है, और करप्शन के खिलाफ वो जहाद कर रहा होता है। ये अलमिया है सोसाइटी का। और वो कहते हैं घरों को पकड़ के आग लगा दो, वो कहते हैं फलां को जो है उसके ऊपर हावर हो जाओ। हमला आवरों से आपको निकलना पड़ेगा। आप डायलॉग करें, आप बातचीत करें, आप वोट डालें। किसी को कोई हक नहीं है कि वो सर, आपने कहा डायलॉग करें, बातचीत, वोट डालें। मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि 8 फरवरी को चीफ जस्टिस का जो वादा है, जो वो पत्थर पे लकीर उन्होंने कहा कि इंतखाबात को, तो वो वादा पूरा हो जाएगा? और फिर क्या ये जो इलेक्शंस होंगे ये क्रेडिबल भी होंगे? मुझे लगता है कि ये इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक। और लग ये रहा है, देखिए क्रेडिबिलिटी के हवाले से कोई सियासी जमात नहीं मानेगी। 2013 पे 35 पंचर का नाम लेके इमरान खान साहब मैदान में आ गए थे, उसी पार्लियामेंट के अंदर वो बैठना नहीं चाहते थे। 2018 में यही कहती रही पीएमएलएन, सिलेक्टेड का नारा लगाती रही पीपल्स पार्टी, लेकिन उस पार्लियामेंट का हिस्सा रही। उसी पार्लियामेंट में अदम एतमाद के जरिए कामयाबी हासिल करके उन्होंने हुकूमत बनाई। ये कहते रहेंगे पीटीआई हारेगी या जीतेगी, पीटीआई कहेगी हमारे साथ ज्यादती हो गई, लेकिन इसी सिस्टम का हिस्सा रहेंगे। उसकी मैं वजह बता दूं आपको, ये जो जितने नाम है अभी पीटीआई के कैंडिडेट्स भी होंगे, क्या माजी की हुकूमतों, माजी की सियासी जमातों का हिस्सा नहीं है? शाह महमूद कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ में पैदा हुए थे, मियां असलम इकबाल साहब तहरीक इंसाफ में पैदा हुए थे, हमाद अजहर साहब मुस्लिम जो है वो तहरीक इंसाफ में पैदा हुए थे। इनका लगा रहा है। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं और आपसे पूछना चाह रही हूँ, चूंकि मैं देख रही थी आपने एक ट्वीट किया कि इस वक्त पूरे पंजाब में सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवार नहीं बल्कि आजाद उम्मीदवार ही इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। ये बात ठीक है वैसे कि सियासी जमातें अभी तक काफी हलकों में अपने जो उम्मीदवार हैं उनको फाइनलाइज नहीं कर सकी कि टिकट किसको देना है। और आज सर ये नून लीग ने लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के अक्सर इलाकों में ये टिकट फाइनलाइज नहीं कर सके। इसकी क्या वजह हो सकती है? मियां साहब किसी नई मुश्किल में तो नहीं फंसे हुए हैं इस वक्त? देखिए, सियासी जमातों के अंदर एक तो इख्तलाफात है टिकटों की तकसीम के हवाले से, दूसरा सियासी माहौल इसलिए नहीं बन रहा कि एक इस किस्म का एक पार्टी को दबाव का सामना है, वो समझती है हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे पेपर्स मुस्तरद हो रहे हैं। दूसरी जमातें समझती हैं ये बेहतरीन माहौल है। देखिए, जब पॉलिटिकल मूवमेंट कम होगी, सियासी जमातें जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएंगी, तो आपको टर्न आउट जो है वो कम मिलेगा, और टर्न आउट के नतीजे में आपके इलेक्टेबल ये तो एक वजह हो सकती है, लेकिन मशते अगर नून लीग अपने कुर्बानी देने वाले या अपने नजरियाती जो उनके कारकुनान हैं उनकी जगह लोटो को टिकट देगी या आईपीपी को तरजीह देगी, तो फिर उनका जो वो हल्के हैं उधर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर? इसका क्या असर होगा? अभी देखे ना, एक रिजल्ट आ गया, मुस्लिम लीग नून लोधरा में जहांगीर तरीन जो है वो उनको सपोर्ट कर रही है। वहां पे जो अब्दुल रहमान कांजू है उन्होंने ऐलान कर दिया मैं आजाद इलेक्शन लड़ूंगा। देखिए, ये पार्टी के अंदर इख्तलाफात होंगे, लेकिन ये ऐसे ही होता है। देखिए, उनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को एडजस्ट करना पड़ेगा, नए लोग आएंगे, पैसे वाले लोग आके टिकटें भी ले जाएंगे। ये भी इतराजात है पीएमएलएन के अंदर कि जो नए लोग आ गए हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो कारकुनों को पीछे कर रहे हैं। यही सियासी जमातों का अलमिया है। इस मुल्क के अंदर लोग गिला करते रहे हमें जमहूरियत मजबूत नहीं हुई, सियासी जमातों ने जमहूरियत मजबूत नहीं होने दी।